Hello viewers, today I'm going to just touch on a point by which I take a chart and try to explain you एक predictive astrology में किस तरह देखा जाता है, क्या देखा जाता है, आपके पास चार्ट आती है. तो in this chart of Abhishek Bachchan ji, his date of birth 5/2/1976. I take time as 12, we do not know. तो चंद्र लग्न तो ठीक होती है, चंद्र लग्न ही हमारी इंपॉर्टेंट लग्न होती है कि चंद्र लग्न से विंशोत्तरी लग्न भी निकलती है. एसेंडेंट भी इंपॉर्टेंट होता है, वो ये बताता है कि आदमी किस तरफ किस दिशा में कितनी मेहनत करता है. सो दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट एंड इट इज इंपॉर्टेंट. बट आई टेक चंद्र लग्न, विंशोत्तरी चंद्र लग्न से कैलकुलेट होती है, और जुपिटर जो होता है सोल ऑफ द प्लैनेट, वो उसको मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ इनका. तो अगर आप इनके हॉरोस्कोप में आप देखिएगा 2024 से 10 साल मोटा मोटा 2013-14, 2012 to 24, 2024, he was running the दशा ऑफ सूर्य. सूर्य का डिस्पोजिटर है शनि, और शनि सूर्य को देख रहा है. हालांकि सूर्य चंद्र लग्न से 11वें घर में है, और मगर जब भी, और शनि जो है वो चंद्रमा के घर में है, तो इतना पीड़ित है. शनि जो है वो 5वें घर में बैठा हुआ है. 5वें घर में बैठे में मतलब 10वां घर जो प्रोफेशनल और प्रेस्टीज का, प्रोफेशन का होता है, कर्म का होता है, वहां से ये 8वां, ये जरूर देखना चाहिए. रिमेंबर दिस प्रिंसिपल, किस घर से वो 8वां है. 5वां घर 10वें घर से 8वां है. तो ये दोनों चीजों को खराब कर रहा है. मरकुरी को खराब कर दिया और शुक्र को खराब कर दिया. दोनों चीज जो कि वैभव, पैसा, जो कि एक इंट्रिंसिक कोई हॉरोस्कोप देखेगा बोलेगा है, वो तो है भी, पैसा भी है और मतलब काम भी है, कुछ बिजनेस भी होगा. बट इसका जो डिस्पोजिटर अपने से 8वें में बैठ गया है, और वो भी रेट्रोगेट होकर बैठ गया है, और वो भी चंद्रमा के घर में बैठ गया है. तो ये सूर्य की जो 10वें घर से, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 8वां घर है. और सूर्य को शनि, सूर्य शनि एक तरह से कॉम्बिनेशन बना रहा है, और शनि सूर्य कभी अच्छा नहीं रहता था. सूर्य की दशा रही होगी जो 10-12 साल तक इनकी थी, वॉज नॉट अ गुड दशा. डिले, फ्रस्ट्रेशन, सक्सेस, सूर्य कारक होता है, बहुत चीज़ों का कारक होता है. वाइटैलिटी, सेल्फ ईगो, प्राइड. फिर हम देखते हैं कि मतलब जो सूर्य का दूसरा, जो सूर्य का अपना घर भी है, वो भी छठा है. मतलब इट इज फ्रॉम चंद्रमा, षष्टेश है. एनिमीज, डिजीजेस, डेथ्स को सिग्निफाई करता है. डजंट मीन क्योंकि एनिमीज हो गए, डिजीज हो गए, डेथ्स हो गए, बट इट इज अ मतलब ग्रूलिंग पीरियड, आदमी को परेशान रखता है. 6th हाउस आदमी को मेहनत कराता है, काम कराता है, सब कराने के बाद इट हैज नॉट गिवन हिम रिजल्ट बिकॉज सूर्य शनि. तो ये 2024 से इट्स अ वेरी क्लियर हॉरोस्कोप कि 2000 किसी का भी हो, चाहे वो, तो ये किसी का भी हॉरोस्कोप होता, वो 10 साल जो इनके शनि सूर्य के गए हैं, दैट हैव नॉट बीन गुड. नाउ ही इज रनिंग द दशा ऑफ चंद्रमा. हम चंद्रमा को देखते हैं कैसा है. चंद्रमा एक तो इनका राशि जो है वो पीसेस राशि में है, और चंद्रमा का नक्षत्र भी हम देखते रहे, और बुध के, दोनों बुध के नक्षत्र में है. तो क्योंकि बुध के नक्षत्र में शुक्र के साथ में है, और जुपिटर भी चंद्रमा के साथ बैठ गया है. ये मैं थोड़ा सा आपको कभी बाद में समझाऊंगा. यू हैव टू ऑलवेज सी द नक्षत्र ऑल्सो लिटिल बिट, बिकॉज यहाँ पर जो चंद्रमा की दशा चल रही है, नक्षत्र जरूर देखना चाहिए. दशा लॉर्ड का, दशा लॉर्ड का जो इनका नक्षत्र है वो है मरकुरी. मरकुरी जो है वो वीनस के साथ बैठ गया है. तो मून जो होगा मरकुरी और वीनस के रिजल्ट देगा. मतलब it will give the results of Mercury, Buddh means business management, intelligence, and Venus is Vaibhav. इनके रिजल्ट मून देगा. जुपिटर के साथ देगा तो ये अच्छे तरीके से देगा, राइट वे, राइट विद द राइट पर्पस, विद द राइट थिंकिंग. जुपिटर जिस चीज़ जो कारक होता है, और जुपिटर 12वें घर में. मगर इस घर में जो प्लैनेट जो होता है, जहाँ चंद्रमा बैठा, जिसकी दशा चल रही है, इसकी 3 चीज़ें मैं चल रही है. हमने एक तो जुपिटर देखा अपने घर पे बैठ गया है, तो ये चंद्रमा बहुत अच्छा हो गया. ये चंद्रमा बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि
इसका मालिक अपने घर पे बैठ गया है। जब आप किसी के घर में जाएं, दिवाली में आप जाइए, उसका आपको ओनर उस घर में मिल जाए तो खुशी नहीं होती मिलकर, यार हम गए, हमारा सार्थक हो गया काम। तो चंद्रमा जो है अपने मालिक के घर बैठा हुआ, और वो भी उसका दोस्त है। जुपिटर मून का दोस्त है, हालांकि कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम कर सकता है, बट इट्स अ गुड फ्रेंडशिप इज दैट। और यहाँ जो प्लैनेट जो डेबिलिटेट होता है वो है बुध, और जो एक्सॉल्ट होता है वो है वीनस। तो दो चीज़ों के और रिजल्ट्स देगा ये। डेबिलिटेशन प्लैनेट जो है वो है बुध। बुध जो होता है वो मेरे हिसाब से सिस्टर का कारक होता है, बेटी का कारक होता है, बुआ का कारक, फादर का। इन चीज़ों में उनको मेहनत करनी पड़ेगी। दीज आर द एरियाज वेयर ही स्ट्रगल। मर्क्यूरी इज ऑल्सो द कारक ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस मैनेजमेंट। इससे बिजनेस में आप 2 रुपये लगा के 10 रुपये कमा लें, ये नहीं होगा इस दशा में, पक्की बात है। देयर विल बी फ्लक्चुएशन, आई एम टेलिंग यू द नेगेटिव्स फर्स्ट, दैट विल बी फ्लक्चुएशन ऑफ मून। मगर यहाँ एक्सॉल्टेड प्लैनेट कौन सा बैठा है? शुक्र बैठा है। शुक्र किसका कारक होता है? सॉफ्ट कारक। तो फैमिली, फाइनेंस एंड पार्टनरशिप्स, मतलब नया बिजनेस शुरू करना, नया फैमिली, फाइनेंस। और मून होता है इमोशंस का कारक। तो निश्चय तौर से जो चंद्रमा की दशा होगी वो इनकी एक ऐसी दशा होगी जो कि अच्छी दशा होगी। उसके नेक्स्ट प्लैनेट केतु बैठा है, तो केतु एक्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अपने अंदर सोचने की शक्ति देता है, इंट्यूटिव पावर देता है। तो अपने नेगेटिव केतु बैठा है नेक्स्ट हाउस में, इसके अपने इश्यूज भी हैं। इससे 5वें में शनि बैठा है, उसके भी अपने इश्यूज हैं। तो ये नहीं कि लाइफ विल बी अ बेड ऑफ रोजेस, बिकम वेरी गुड, बट यस, ये जो प्लैनेट जो चंद्रमा की 7 साल की दशा आएगी ये ज़्यादा अच्छी आएगी, क्योंकि यहाँ पर मून अपने घर में बैठा है, शुक्र एक्सॉल्टेड होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर इमोशंस ज़्यादा होंगे। एक्टिंग इज रिलेटेड टू इमोशनल, सॉफ्ट मूवी, सॉफ्ट अप्रोच, सॉफ्ट चीज़ें करने में, जिसमें टच जैसे होता है कि मतलब जिसमें कि बहुत ही भयावी, मतलब लड़ाई झगड़ा ये सब वाली चीज़ें नहीं करेंगे। उन सब चीज़ों में इनको थोड़ा नाम मिलेगा। चंद्रमा वैभव भी देगा कि गुरु के साथ है, और एक अच्छी तरह का सुख देगा, जिनमें इनको आंतरिक सुख मिलेगा, क्योंकि केतु आगे बैठा हुआ है। तो इसको इंटरनली ही विल बिकम एन हैप्पी मैन, एंड ही विल गेट सक्सेस इन टर्म्स ऑफ इमोशंस एक्सेट्रा। एक्सॉल्टेड प्लैनेट शुक्र था, इसने आते ही इनको, एंड मून मार्स है, तो करेज ज़्यादा दे देगा, गिव यू लॉट ऑफ करेज टू हिम। डिफरेंट दशा भुक्ति इसमें देगा, तो करेज ज़्यादा देगा। बट रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू सी, मून अपने घर में है, जुपिटर उसके साथ में है, सो गुड। इमोशनल प्लैनेट है, इमोशनल सॉफ्ट प्लैनेट। मून नैसर्गिक तौर से 4थे घर का मालिक होता है, जहाँ पर शनि बैठा है। तो delay, again it will have an element of delay and frustration etc. will be there, but it will give him kind of roles, क्योंकि शनि जब भी चंद्रमा के घर में होता है, it is always also a result of mass communication, क्योंकि यहाँ 5वें में 8वें में नहीं है, तो एक mass communication के तौर से इनका काम बढ़ेगा, अच्छा होगा। So these things will happen, these things happen. On the other hand, यहाँ पर जो डेबिलिटेटेड प्लैनेट है वो है आपका मर्क्यूरी, तो 2 से 2 4 बढ़ाना, 4 से 12 बढ़ाना, या बहुत ज़्यादा पैसा बनाना, दैट मे नॉट हैपन। इवन इफ ही डज अ बिजनेस वेंचर, देयर विल बी अ प्रॉब्लम्स देयर, सो दैट विल बी देयर। बट आई सी द मून दशा ऑफ 7 years ऑफ श्री अभिषेक बच्चन जी, एनालाइज इट इन दिस वे, द वे आई हैव एनालाइज इट। अगर मैं तेज़ बोला हूँ तो आप उसको धीरा करके सुन लीजिएगा। यू हैव टू सी, अगेन टू रिपीट, मून जुपिटर के साथ है, अपने घर में है, इंट्रिंसिकली अच्छा है, इमोशनल प्लैनेट है, वेवरिंग प्लैनेट है, तो अपने को इमोशनल आपको रोल्स देगा, अच्छे रोल्स देगा। एक्सॉल्टेड यहाँ पर शुक्र है, तो आपको फिल्म इंडस्ट्री में रखेगा, वैभव देगा, अच्छी चीज़ें देगा, इमोशनल बनाएगा, बढ़िया देगा। तो इट विल बी गुड फ्रॉम दैट काइंड ऑफ व्यू। उससे 5वें घर में आपका इमोशन, अगेन कर्क लग्न इमोशन का शनि में है, तो यू नो ही विल हैव थॉटफुल, जो इमोशंस दोगे उनको थॉट के साथ he will be able to not a great period, यहाँ पर debilitation के planet Mercury, and not a great planet for business management. He will have to struggle with the focus area will be his maybe his sister, maybe his child. That will become a very important focus area
फॉर हिम. सो दिस 7 साल में हमने इनकी रूपरेखा एक बनाई है, बट दिस विल बी मच बेटर दैन सूर्य, जहाँ पर इनको more visibility, more emotional roles, and a betterment in life in terms of his own internal happiness will be there. और negatives भी कुछ कुछ मैंने बताया. I don't want to create issues which kind of negative. सूर्य 11वें में अच्छा है, मार्स तीसरे में अच्छा है, तो करेज भी देगा. और 11वें घर में सूर्य है, वो भी शनि के घर में है, so it has its own impact. So those things will be there. बट मोटा मोटा आप देखिए चंद्रमा में किस तरह हमें एनालाइज करना चाहिए एक दशा को. फिर इट विल डिपेंड अपॉन ट्रांजिट ऑफ जुपिटर, ट्रांजिट ऑफ सैटर्न, दशा भुक्ति कौन सी चल रही है, उनका ट्रांजिट सप्लाई करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विल टेल यू क्या इवेंट्स होंगे. बट मोटा मोटा सूर्य की दशा से बहुत अच्छी होगी चंद्रमा की दशा, जहाँ पर ये देंगे, इमोशन होंगे, बढ़िया होगा, more satisfied and more betterment will be there. Of course, I've told you the negative which I feel with my limited knowledge, which is सब जानने की कोशिश करिए. And I hope you will like this video and understood a basic principle of how to look at a horoscope when a dasha comes, and also analyze it with the previous dasha. Thanks. Bye for now.